हमारे समाज में जो भी हिंसा विस्फोट रूप लेता है, किसी भी तरह का हिंसा हो, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, चोरी हो या कोई भी हिंसा हो, या वो आतंकवाद ही क्यों न हो, चाहे किसी भी प्रकार के समाज में जब भी वो हिंसा प्रकट होता है तब हम उसको देखते हैं कि उस वक्त हिंसा हो रहा है। पर वो हिंसा लगभग सालों से बहुत वक्त पहले से शुरू हो जाता है और होते रहता है। बस वो विस्फोट एक वक्त पर ले लेता है, चाहे वो तनाव में आके वो हिंसा रूप ले लेता है, विस्फोट हो जाता है इंसान द्वारा, या वो एक योजनाबद्ध होता है। किसी भी प्रकार का हिंसा जो विकराल रूप लेता है, उसका अगर संबंध हम ढूंढे तो पाएंगे वो हिंसा बहुत पहले से शुरू हो गया था और वो हिंसा होते आ रहा है। बस उसका जो मात्रा है वो कम था, सूक्ष्म था। या किसी भी प्रकार का हिंसा, कोई इंसान किसी इंसान को मार देता है दुश्मनी के तौर पर, तो हम देखते हैं या हमें लगता है कि उस वक्त हिंसा हो। हिंसा उससे पहले शुरू हो गया था कि जो इंसान है वो मारने के लिए है, समाज ने से सीख लिया। या हिंसा उसी वक्त शुरू हो गया था कि आपका कोई दुश्मन होता है तो उसको मार के ख़त्म कर दीजिए। उससे भी पहले हो गया था कि अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आपको कोई छोटा करता है तो आपको छोटा बन के नहीं रहना है किसी के सामने, आपको हिंसा कर डालना है। ये सब हम सीखते ही आ रहते हैं, आते रहते हैं, सीखते हैं। तो एक विस्फोट रूप ले लेता है। स्त्रियों के लिए हो, समाज में जो भी उपद्रव होता है, जलील से जलील काम होता है, वो भी बचपन से शुरू हो जाता है। बचपन से ही दिमाग में फिट कर दिया जाता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसके लिए अलग कपड़ा और उसके लिए अलग कपड़ा। और हम ये सब सोचते भी नहीं है, समझते भी नहीं कि कपड़ा अलग अलग, हमें लगता है रहना ही चाहिए अलग अलग कपड़ा। बैठने के लिए अलग जगह दे दिया जाता है। छोटा सा बच्चा है, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 15 साल में तो कुछ बड़ा हो गया, 10 साल से नीचे, 12 साल से नीचे, सब बचपन से अलग बैठ रहा है। कपड़े अलग हैं, सपने अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग की महानता की कहानी पढ़ाई जाती है, अलग अलग रीति रिवाज दिए जाते हैं, अलग अलग संस्कार दिए जाते हैं, सुंदरता की अलग परिभाषा दी जाती है, क्रूरता की अलग परिभाषा दी जाती है। तो सब कुछ पहले से फिक्स हो जाता है कि कैसे भविष्य का समाज कैसे गढ़ा जाएगा। एक स्त्री क्या है, एक पुरुष क्या है, स्त्री के साथ हम क्या कर सकते हैं, पुरुष के साथ हम क्या कर सकते हैं, किसका कहाँ कमजोरी है, कहाँ अगर दुश्मनी है तो कहाँ किस पर हमला किया जाए, सब हम बचपन से ही पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। एक स्त्री है तो अगर उससे दुश्मनी है तो उसके शरीर को नुकसान पहुँचाओ। एक पुरुष है अगर उससे दुश्मनी है तो उसके परिवार को या उसकी संपत्ति को और उसके शरीर को भी नुकसान पहुँचाओ। ये सब पहले से हो जाता है। स्त्री का इज्जत किस में है, पुरुष का इज्जत किस में है, किसका इज्जत जो जन्नाम में है, किसका पद प्रतिष्ठा में है, सब पहले से तय हो जाता है कि फिक्स हो जाता है पहले कि सब कुछ। हिंसात्मक जो दृष्टि है बनते ही रहता है, बस वो विकराल रूप ले लेता है। तो कभी हम कह देते हैं कि और किसी की स्त्री पर हिंसात्मक उपद्रव कर डाला। उसी तरह समाज है
एक लड़का है या लड़की है, वो देख रहा है हमारे बचपन से माँ मार खाने के लिए बनी है या पिता ही मार खाने के लिए बना है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप हाथ उठा सकते हैं, मार सकते हैं। स्कूलों में सिखाया जाता है या देख लेता है बच्चे कि अगर आप बदमाशी करते हैं तो आपको मास्टर साहब बहुत मार सकते हैं, या मास्टर साहब बोले या मास्टर मैम बोले आपको पीट सकते हैं जितना चाहे। अगर आप छोटे हैं तो आपको कोई बड़े मार सकते हैं अगर आप थोड़ा भी गलती करें तो। ये सब पहले से फिक्स हो जाता है। बच्चा बच्ची घर में सीख लेता है कि अगर पिता मजबूत है, कमा देता है तो माँ को मार सकता है, अगर माँ मजबूत है तो पिता को मार सकता है। हिंसा तो सीख ही रहा है बच्चा, और जो मार रहा है उसके माता पिता, वो भी हो सकता है अपने समाज के कुछ व्यक्ति से सीखा हो, और ज़्यादा संभावना अपने घर में ही सीखा हो। हाँ, तो हम वो सब जो सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उस वक्त हमें हिंसा समझ नहीं आता कि आखिर ये हिंसा हो क्या रहा है। ये हिंसा का रूप है। जब बच्चा या कोई व्यक्ति जब मूवी देखता है, फिल्म देखता है, उसमें देखता है कि गोरा जो है आदमी एक साइज का, एक शेप का, स्त्री पुरुष हीरो हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। जिसका थोड़ा साइज शरीर का थोड़ा सा समाज की दृष्टि से बेढंगा है, या थोड़ा सा कोई मोटा है या खूब ज़्यादा पतला है, वो हंसी का पात्र हो जाता है। गोरा जो स्किन है वो ऊंचा कहलाने लगता है, और काला जो स्किन है वो अच्छा नहीं कहलाता है। नए नए प्रचार दिखाए जाते हैं कि कार है तो कार आदमी खरीद लिया तो आदमी महान हो गया, बड़ा हो गया, सुंदर हो गया तो लड़की बहुत अच्छी हो गई। प्रोडक्ट बेचे जाते हैं कॉस्मेटिक के, तो उसमें भी यही सब बताया जाता है कि आप ये ले लिए तो आप बहुत अच्छा हो गए, सुंदर हो गए, आप जीवन में खुशहाल हो गए। तो हिंसा उस वक्त से ही चल रहा है कि आपका जो जीवन का है, जो आपका प्राण का है, उसका वैल्यू नहीं है, आपका कोमलता का वैल्यू नहीं है, आपका सरलता का वैल्यू नहीं है, आपका ईमानदारी का वैल्यू नहीं है। आपके पास जो है बाहरी चीज़ जो दिखावट है वही है, उसी का आपके पास वैल्यू है। तो वहीं से आदमी खोने लगता है कि इंसान नाम का भी कोई चीज़ होता है। वहीं से पता चल जाता है कि इंसान बड़ी चीज़ नहीं है, इंसान के पास जो वस्तु है वो बड़ा चीज़ है। इंसान बहुत ऊंचा नहीं, इंसान का जो कलर है, जो शरीर का शेप है वो ऊंचा चीज़ है। भाषाओं के साथ भी ऐसे ही होता है कि हिंदी भाषा थोड़ा सा कम है, अंग्रेजी भाषा थोड़ा ज़्यादा है। 9 मिनट उसके माध्यम से भी हम देखते हैं वहाँ भी हिंसा होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ भी पता चलता है कि कोई अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो वो ज़्यादा ऊंचा हो गया, कोई अंग्रेजी नहीं बोल रहा तो वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो हम सीखते ही आते हैं बचपन से ही। छोटा बच्चा कोई नटखटी है बहुत ज़्यादा, तो हम देखते हैं कोई ज़्यादा बदमाशी कर रहा है तो उसके माता पिता उसको कूटने लग गए, मारने लगे, तो हम भी सीख जाते हैं कि अच्छा बदमाशी करेगा तो मारना है। हम सिखाने की बात ही नहीं करते हैं। इसी तरह हमारा समाज का पूरा निर्माण होता है, हिंसा की प्रक्रिया चलती है। कहीं ना कहीं इंसान तो सीख के ही बड़ा होता है, या इंसान सीख के ही बनता है, चाहे वो अच्छी चीज़ सीखे या बुरी चीज़ सीखे। हालांकि दोनों इंसान नहीं है, दोनों कार्टून है, पर जब हम सामाजिक इंसान की बात करें, समाज में जो आदमी जैसे ढांचा बना के रहता है, वो तो एक सीखा हुआ ही है, कुछ भी काम करता है वो पूर्वज से ही सीखा है। हाँ, हो सकता है टेक्नोलॉजी कुछ नया सीख लो, लेकिन उसका जीवन का दिनचर्या है, जीवन का जो स्रोत है या जो दृष्टिकोण है, जो फिलॉसफी है, जो भोग वृत्ति है, वो सब उसके पूर्वजों से ही आया, उसके वृत्तियों से ही आया। तो व्यक्ति हिंसा करता है, हमें उसी वक्त नहीं रोकना होगा।
हिंसा की जब प्रक्रिया चल रही होती है, हमें वहीं पर वहाँ ठहरना होगा, उसको समझना होगा और उससे भी गहरी पहलू को हमको देखना होगा कि आखिर ये हिंसा का केंद्र आ कहाँ से रहा है, हिंसा का स्रोत जो है, मेन स्रोत वो क्या है। अन्यथा हम सब बस हिंसा देखेंगे जो रूप लेगा तो वही समझ में आएगा कि हाँ हिंसा हो गया, बात खत्म। हम देख नहीं पाएंगे कि हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे समाज के समारोह में पहले से हिंसा का प्रक्रिया चलते आ रहा है। आपको क्या लगता है जो गाना बज रहा है, अश्लील गाना, जिसके लड़की के अंग के बारे में कुछ बके जा रहा है, पुरुष के अंग के बारे में कुछ बके जा रहा है, छोटी छोटी लड़की अश्लील गाना पर गाना गा रही, वो हिंसा नहीं है? उसको क्या बना दिया गया है कि अभी से तुम शरीर हो, तुम्हारा कमर का वैल्यू है, तुम्हारे होठ का वैल्यू है, तुम्हारे गाल का वैल्यू है। ये बोलने में बड़ा अश्लील लगता हो, लेकिन ऐसा हो रहा है हमारे समाज में। इसका प्रमाण है, आप थोड़ा भी आँख खोल कर अगर देखें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। हमारे स्कूलों में हो रहा है। स्कूलों में ऐसा नहीं है कि खाली एक प्रकार का स्कूल हो रहा है, लगभग जितने भी प्रकार का स्कूल है सब में हो रहा है, सरकारी प्राइवेट जितने भी सेक्टर में है वो चल रहा है। हमारा जो पार्टी है, यहाँ तक हमारा जो पूजा समारोह होता है उसमें भी तो यही हो रहा है। कुछ देर भक्ति गाना बजता है, भक्ति गाना का जो ले आता है, लिरिक्स जो चुराया जाता है वो भी तो हमारा फिल्मी गानों से आता है। उसके बाद फिल्मी गाने बजता है और फिल्मी गाने भी हमारा बस एक भोग दिखाता है, बस जिसमें केवल शरीर ही शरीर का बात होता है। हिंसा तो हो ही रहा है और देखना होगा प्रत्येक आदमी को खुद के अंदर जो हिंसा कर रहा है, हो रहा है छोटा छोटा, उसको अच्छा से देखना होगा। रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है तुरंत, पहले उसे समझना होगा, देखना होगा कि हिंसा जो विकराल रूप लेने वाला है हिंसा वो सूक्ष्म रूप में कैसा है और वो कितने घरों में पहुंच चुका है और कौन सा घर ऐसा है जिसमें हिंसा भी नहीं है हो रहा। तो देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल बदल के देखना होगा, नहीं तो हम एक ही दृष्टिकोण में फंस जाएंगे और पता चलेगा क्या पूरा जीवन जी लिए और जो मुद्दा मेन था जीने को, समझने को, जानने को, वो हमने देखा ही नहीं, उस पन्ना को हमने पलटा ही नहीं। तो देखना होगा हम सबको आखिर चल क्या रहा है हिंसा के पीछे।